राजधानी लखनऊ में मंगलवार को किसान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। उन्होंने प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया। साथ ही कई किसानों को ट्रैक्टर की चाबी सौंपी। इस मौके पर सीएम ने कहा कि प्रदेश के किसानों के हितों की रक्षा करना सभी का धर्म है। किसानों की उन्नति के लिए प्रदेश सरकार लगातार कार्य कर रही है। ये पहली बार हुआ है कि किसान सरकार के एजेंडे का हिस्सा है। 2014 में भाजपा सरकार बनने के बाद से लेकर अब तक लगातार किसानों के विकास के लिए प्रयास किया जा रहा है। जब मां बीमार होती है तो पुत्र का दायित्व होता है कि वह उसकी देखरेख करें। पहली बार ऐसा हुआ कि धरती माता की सेहत को लेकर गंभीरता दिखाई गई। सीएम ने आगे कहा कि अब देश का हर किसान सॉइल हेल्थ कार्ड के जरिए अपनी धरती की सेहत का ध्यान रख रहा है। इसके लिए लगातार सरकार की ओर से किसानों को जागरूक किया गया और तरह तरह के अभियान चलाए गए। उन्होंने किसानों से भारत माता की जयकारों के साथ देश और प्रदेश के विकास में योगदान देने की भी अपील की। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि हम जय जवान जय किसान और जय विज्ञान के सहारे तरक्की की गई नई इमारत लिख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब इस नारे में नया अनुसंधान भी जोड़ दिया है। इससे विकास की गति और तेज हो गई है। भविष्य की रणनीति के तहत नए नए अनुसंधान करके कृषि क्षेत्र को नया आयाम देने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि वर्ष 2047 के विकास भारत का सपना साकार हो सके। बहनों और भाइयों, आज हम 108 नहीं बल्कि 122 चीनी मिलों का संचालन कर रहे हैं। 22 चीनी मिलों में से 16-17 को छोड़ दें तो बाकी 105 चीनी मिलें, 105-6 चीनी मिलें ऐसी हैं जो एक सप्ताह के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं। गन्ने का दायरा बढ़ा है, जो चौधरी साहब कह रहे थे, 20 लाख हेक्टेयर से बढ़ा करके अब यह लगभग 30 लाख हेक्टेयर तक पहुंच चुका है। अब चीनी मिलों के लिए गन्ना कम पड़ रहा है और इसीलिए मैंने विभाग से कहा है, अच्छी क्वालिटी का सीड और तकनीक किसानों को दीजिए। मैं उन किसानों का अभिनंदन करूंगा। कुछ हमारे प्रगतिशील किसान हैं जिन्होंने पर हेक्टेयर 2600 कुंटल गन्ना का उत्पादन किया है। 2600 कुंटल। और मैं चाहूंगा उत्तर प्रदेश के हर किसान के सामने यह प्रतिस्पर्धा आनी चाहिए। अच्छी क्वालिटी का गन्ना, सरकार इसमें सहयोग करेगी। वह बीज सबको मिले, तकनीक सबको मिले। आप जितना गन्ना पैदा करेंगे उतनी चीनी मिलें लगेंगी, इथेनॉल प्लांट लगेंगे, प्रदेश के अंदर डिस्टिलरीज लगेंगी और परिणाम है कि इसमें नया निवेश भी आया है। लाखों लोगों को रोजगार मिला है। अब ये एक सीजनल नहीं रहा, अब तो ये वर्ष भर चलने वाली एक प्रक्रिया बन गई। चीनी मिल 6 महीने चलेगी, लेकिन डिस्टिलरी साल भर चलती है। कोजन प्लांट साल भर चलते हैं। इथेनॉल प्लांट भी, जहां पर इथेनॉल प्लांट लगे हुए हैं, वे केवल गन्ने से ही नहीं चलेंगे, बल्कि कंप्रेस्ड बायोगैस के रूप में भी उनका उपयोग हो रहा है। वे बेहतरीन तरीके से अपना कार्य करके उससे भी इथेनॉल निर्माण का कार्य कर रहे हैं। हमें उस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है और इसीलिए आज आप आए हैं। मैं इसके लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा कि आपने इसको स्वीकार किया और मैं चाहूंगा कि इसको लेकर के हमें एक एक जनपद में कार्यक्रम, किसान मोर्चा को तो सचमुच करना चाहिए और किसानों का सम्मान करें। ये सम्मान सरकार का नहीं, अन्नदाता किसानों का होना चाहिए, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को फिर से खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 कर दिया है, गन्ना उत्पादन में नंबर 1 कर दिया है, चीनी उत्पादन में नंबर 1 कर दिया है और इथेनॉल उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश को नंबर 1 देश के अंदर बना दिया है।